तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर देखते हैं और समझते हैं। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर के A to Z सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो आप लोग प्यारे बच्चों इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में ये निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो उसके बाद में अपन पूरा का पूरा पेपर A to Z अच्छी प्रकार से देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में, जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूँ। देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो देखो प्यारे बच्चों भाग 3 में है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, तो देखो अनुच्छेद 215 इसका राइट आंसर होगा। राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया, देखो प्यारे बच्चों मैकियावेली के द्वारा किया गया। और अब अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का आजीवन विरोध किया, किसने किया? प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला ने किया। इकरी नागरिकता का संबंध है, तो देखो प्यारे बच्चों भारत से है, ये इसका राइट आंसर किया जाएगा। अब इसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप लोग देख लेना अच्छी प्रकार से, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। इन रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग देख लेना अच्छे से। यहाँ पर लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द की जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है ना, या फिर आप लोग प्यारे बच्चों संविधान भी लिख सकते हो यहाँ पर। और अब अगला क्वेश्चन, स्वशासन की इकाई स्थानीय शासन को कहते हैं और प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, तो देखो यहाँ पर आपको सुकरात लिख कर आना होगा। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मतदान का अधिकार क्या लिखा? संवैधानिक अधिकार कहलाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लो। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य कैसे पूछे हैं? भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, सत्य होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य से होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को कहते हैं, ये भी सत्य होगा। शरणार्थी समस्या विहीन लोग होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों शरणार्थी जो ना नागरिकता विहीन लोग होते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को और देख कर जाना आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछे हैं? संपत्ति का अधिकार, तो देखो प्यारे बच्चों कानूनी अधिकार है। लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु, तो देखो प्यारे बच्चों 25 वर्ष है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तो देखो 5 अगस्त 2019 को हुई थी। पंचायती राज का आरंभ, तो देखो प्यारे बच्चों राजस्थान का नागौर जिला। और स्वतंत्रता अति शासन का विलोम, तो देखो प्यारे बच्चों सीली। और अज्ञानता के आवरण, तो देखो प्यारे बच्चों न्याय सिद्धांत, इसका राइट आंसर आएगा। कानूनी अधिकार का समर्थक, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बेंथम आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर आपको लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सर्वोच्च न्यायालय। और अब अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो देखो प्यारे बच्चों 11 सदस्य निर्वाचित हुए। और समानता का अर्थ क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों समानता का अर्थ है बिना किसी से भेदभाव किए बिना रहना, समानता का अर्थ है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन,
देखते हैं क्या लिखा है, या फिर आप लोग यहाँ से इसको देख लें। न्याय के कितने प्रकार है, तो देखो 4 प्रकार है। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा रंगनाथ मिश्रा। और अब अगला क्वेश्चन, अधिकार का क्या अर्थ है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, संविधान सभा का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, संविधान सभा का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है, प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। अब प्रश्न नंबर 7 पूछा है, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मौलिक कर्तव्य का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और प्रश्न नंबर 8 पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संसद की 2 शक्तियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 9 पूछा है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, संसद की 2 शक्तियों को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया। उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 10, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा है, कानूनी समानता का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, कानूनी समानता का अर्थ यहाँ से लिख देना। उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 12, न्याय का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, न्याय का अर्थ आपको इस प्रकार से लिख देना है। विषमता का अर्थ प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिख कर देना है। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा है, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। इसका उत्तर ये लिखा है, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव अधिकारों का क्या उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, इसके उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है इसका उत्तर। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागरिकता प्राप्ति के 2 तरीके लिखिए। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, नौकरशाही का अर्थ लिखते हुए कोई एक परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, नौकरशाही का अर्थ लिखते हुए कोई एक परिभाषा यहाँ से आपको लिख देनी है। और उसके बाद में अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने हेतु संविधान द्वारा कौन से प्रावधान किए गए हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, न्यायिक सक्रियता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्रश्न नंबर 18 पूछा, समानता का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, समानता का अर्थ यहाँ से आपको देखकर लिख दें और पूरा का पूरा समझ ले। उसके बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं, नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख विधियाँ लिखिए। देखो नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख विधियाँ ये लिखी, जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता और देशीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दे रखा 6 समष्टि करने पर नागरिकता। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या है। तो देखो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, भारतीय चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, भारतीय चुनाव आयोग के 4 कार्यों को यहाँ से लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछे उसके उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन पूछा, स्थानीय स्वशासन का अर्थ लिखिए। तो देखो स्थानीय स्वशासन के अर्थ को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा बता चुका हूँ मैं आपको यहाँ तक का। पंचायती राज व्यवस्था के जो कोई 4 उद्देश्य, तो देखो इसको यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रश्न नंबर 22, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 को यहाँ से देख कर जाना, आप समाज में सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको।
और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो साथ में मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।